जराइम में इजाफा हो या कमी, इस सिलसिले में कई गैर सरकारी इदारों की सर्वे रिपोर्ट्स अपने अपने अंदाजे सामने लाती हैं, लेकिन कोई भी रिपोर्ट एक दूसरे से नहीं मिलती, इसलिए कि हर इदारा अपने अपने अंदाजे से ये रिपोर्ट तरतीब देता है। मगर मीडिया पर सामने आने वाली जराइम की खबरों से हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होता है कि रोज़ाना किस शहर के किस इलाके में जुर्म की कौन सी वारदात पेश आई, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में जराइम की क्या सूरत हाल रही। कुछ शहरों में जराइम की बड़ी वारदातों में तो कमी आई, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स पर फिर भी काबू नहीं पाया जा सका। कत्ल के अक्सर वाक़यात ऐसे होते हैं कि देखने और सुनने वाला दुख का इज़हार करने के साथ बेसाख्ता अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहने पर मजबूर हो जाता है कि कैसा ज़माना आ गया है जिसमें लोगों का खून भी सफ़ेद हो गया है। सांगला हिल में भी एक शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। अंधे कत्ल का ये मुअम्मा हल हुआ तो हर कोई हैरान और परेशान हो गया। देखते हैं कि इस हैरानी की क्या वजह थी। सांगला हिल के नवाही इलाके चक 36 का रहायशी अमानुअल मसीह जिम्मेदारी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। 1.5 माह कबल वो रात के वक्त खेतों में पानी लगाने के लिए गया, जिसके बाद वो वापस न आया। सुबह गांव के रहायशी दीगर अफराद खेतों में काम करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अमानुअल मसीह की लाश पानी के खाल में पड़ी थी, जिस पर लोगों में खौफो हरास फैल गया। अमानुअल की हलाकत का मालूम होने पर उसके अहले खाना रोते पीटते वहाँ पहुँच गए। ये जो अमानुअल मसीह मकतूल है, इसकी पानी की बारी थी। रात 1 बजे ये फायर लगाने के लिए खेतों में गया। ये किसी का मुलाजिम है, वो खेतों में काम करता था। तो जब ये रात 1 बजे गया, जब जिस जगह से पानी बारी लगानी थी वहाँ कोई 3 बंदों के वहाँ से पूरा मुस्पा मिले हैं, तो 3 बंदे उसको बैठे। तो उन्होंने इसको मजलूम किया, फायरिंग की, 4 फायर मारे उसको और कस्सी से इस पर वार किए और कत्ल करके उसके पानी में फेंक दिया, खारा पानी को फेंक दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मैं, मेरा SHO और होमिसाइड की टीम जो मौके पर पहुंचे, मौके पर उसकी डेड बॉडी जो है वो खाला जो था, जिसमें वो पानी वाले खाल में औंधे मुंह वो गिरा पड़ा था, उसके जो है वहाँ पहुंचने के बाद हमने उसकी डेड बॉडी को उसके लवाकिन और एहले जो दे थे उन्होंने उसको शनाख्त किया और उसके बाद FIR जो है वो नामालूम मुलज़मान मुकदमा नंबर 658/10 जो है 658/16 नामालूम मुलज़मान के खिलाफ दर्ज हो गया। पुलिस ने कातलों का कुछ पता ना चलने पर सुराग रसाई के कदीम और जदीद दोनों तरीकों पर बैक वक्त काम शुरू कर दिया, जिनके नताइज का इंतजार किया जाने लगा। पुलिस ने गांव के कई मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया, मगर अमानुअल मसीह के कातलों का कोई सुराग न मिला, जिस पर पुलिस हुकाम ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी। पुलिस ने खोजियों की मदद हासिल की, जिनसे मालूम हुआ कि कातिल 2 अफराद थे जो कि मेन रोड से पैदल चलते हुए गाँव की तरफ आए थे। वो कत्ल की वारदात के बाद वो उसी रास्ते से पैदल गए और किसी गाड़ी में फरार हो गए। खोजी का बंदोबस्त किया। जो खोजी का पूरा था वो 3 मुलजमान नामालूम जो थे उनका वहाँ से रवा हुआ, जो साथ ही बड़ी नहर थी हमारी, उस नहर रखबराज के ऊपर वो काफी दूर तक गया। उनमें 2 जो खुराजात थे वो मर्द हजरात के थे, एक जो था वो औरत का खुरा वहाँ नजर आया। उनके जो फुटप्रिंट हैं उनके हमने मोल्ड वगैरह उठवाए। पुलिस ने मकतूल और उसके अहले खाना के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी निकलवाया, जिसे मकतूल की बेटी हिना मशकूक करार पाई, क्योंकि वकूए से पहले और वकूए के वक्त उसने काफी फोन कॉल्स की थी। पुलिस ने फोन कॉल रिकॉर्ड की मदद से हिना और उसके खामन शौकत को हिरासत में ले लिया। मोबाइल टेलीफोन डाटा से मदद हासिल की, जो उसके मकतूल का नंबर, उनके घर वालों के जब नंबर लिए तो उसमें जो उसकी बीवी थी उसके ज़ेरे इस्तेमाल जो नंबर था उसका नाम था रुकिया बीबी। उसके ज़ेरे इस्तेमाल नंबर पर उसके दामाद जिसका नाम शौकत मसीह था, जो चक नंबर 90 रेलवे चिट्ठी का रहायशी था, उसके साथ कंटिन्यूअस रब्ता था।
कातिल बेनकाब हुए तो तमाम लोग हैरान रह गए। जरा देखते हैं कि कातिल कौन था। हिना और शौकत ने पुलिस की रिवायती तफ्तीश के आगे घुटने टेक दिए और अमानुअल मसीह के कत्ल का इतराफ कर लिया। हिना ने बताया कि वक़्वे के वक्त वो अपने बाप के पास ही थी। उसने शौकत के साथ मिलकर बाप को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था और फिर असला अपने पर्स में छुपाकर गाँव आ गई थी, जबकि शौकत अपने दोस्त उस्मान के साथ वहाँ आया और हिना से असला लेकर अमानुअल मसीह को कत्ल कर दिया। हमने उस शौकत मसीह को जब शामिल तफ्तीश किया तो शौकत मसीह ने अपनी तमाम जो ये कत्ल का इंकशाफ कर दिया, क्योंकि उसके पास अब उससे बात से मुकरने का जवाब ही नहीं था। वो मेरा टेलीफोन जो था उसका वो भी हमने रिकवर कर लिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की इस वारदात में अमानुअल मसीह की बीवी रोया भी शामिल थी। पुलिस ने रोया और उस्मान को भी गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया है। उसकी निशानदेही पर आगे पिस्टल 30 बोर जो है जो आला कत्ल था वो भी उसने बरामद करवा दिया और उसने अपने दूसरे साथी जो उसका अपना चचाजाद भाई था उस्मान मसीह, उसका और जुल्म की बात यह है कि उस मकतूल की सकी बेटी और उसकी बीवी जो है हिना और रुकिया भी इस कत्ल में बराबर की शरीक थी। आखिर क्या वजह थी कि बीवी के साथ बेटी भी इमानुअल मसीह की जान की दुश्मन बन गई? आइए उनकी जुबानी ही जानते हैं। मुल्ज़मा हिना और रोया का कहना है कि अमानुअल मसीह अपनी बेटी हिना को शौकत से तलाक दिलवाकर अपने भांजे से शादी करवाना चाहता था, जबकि हिना और उसकी मां का चाल चलन दुरुस्त नहीं था और वो दोनों को लानत मलामत करता रहता था। इसलिए उन्होंने शौकत से मिलकर कत्ल का यह मंसूबा तैयार किया। सामने आया था साथ साथ उन्होंने कहा जी कत्ल कर दे साहब। मैं घर वापस चल गया मगर हिना गई साड़ी मेरी वो लैके आई सामने पिंडों तुर के कार चक आए कार चकों रक्शे के शाह को टैक्सी ले इतने आए पिस्टल लिया सन कि तो मैंने कहना अपने परस च पाना मैं अपने परस च पा लिया। बाद च कहते चल तो चली गई तो मैं नाल लग चली छोटा जहा कोठा से मैं तो जो लड़का समान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ੌਂਕੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਨਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਰ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਜੱਕੋ ਅੱਗੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਢਾਈ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ गए ਤੇ इनके मेरे सामने 4 फायर मारे। पुलिस हुकाम का कहना है कि हिना और रोया के कई अफराद से तल्लुकात थे, जिसका इल्म होने पर अमानुअल मसीह ने उन्हें डांट डपट की और घर से निकालने की धमकी दी थी, जिस पर उन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया और पिस्टल चंद माह कबल जड़ावाला से खरीदा था। अमानुअल मसीह मकतूल है ये उनको कहता था कि उनको उनकी हरकत की वजह से उनको बहुत खुश करता था, तो उन्होंने इसको रास्ते से हटाने के लिए ये कत्ल जैसा घिनौना जुर्म करके उसको साइड पर कर दिया। तो मेरी जो टीम है मोहम्मद आरिफ होमिसाइड के इंचार्ज और जो उसके साथ दीगर उनके लिए उनकी इस अंधे कत्ल को ट्रेस करने की वजह से जनाब बिलाल उमर साहब हमारे जो DPO साहब ने उन्होंने उनको नकद सर्टिफिकेट और इनामात देने का भी हुक्म फरमाया है। इमानुअल मसीह के कत्ल में कौन शरीक था ये तो आप जान ही चुके हैं, मगर अभी कुछ और बातें भी आपको पता चलेगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर शामिल। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि घर के सरबराह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इसमें कोई और नहीं बल्कि उसके अपने घर वाले ही शरीक थे। आइए जानते हैं कि इस कत्ल के सिलसिले में वहां के रिहायशियों की क्या राय है। मुकामी रिहायशियों का कहना है अमानुअल मसीह एक शरीफ इंसान था। वो अपनी बीवी और बेटी की हरकत की वजह से इंतहाई परेशान रहता था। दोनों ने अमानुअल मसीह को अपने रास्ते का कांटा समझते हुए हलाक करवा दिया। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ
ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सख्त ਤੋਂ सख्त सजा दी जाए। इस पर हम चाहते हैं कि हुक्मरानों से अपील करते हैं और आला अदलिया से सुओ मोटो की अपील करते हैं कि वो ऐसे वाक़यात में सुओ मोटो लें और इनको दहशतगर्दी एक्ट के तहत जल्द अज जल्द फैसला सुनाएं और इनको मकाम इबरत बना दें ताकि माशरे के लोगों को इससे इबरत का सबक मिले और आइंदा कोई ऐसी जसारत ना कर सके। मकतूल के बेटों और मकामी रिहायशियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगला हिल। जुर्म करने वाला शख्स एक जुर्म के बाद अगर अपने आप को ना संभाले तो जराइम की दलदल में फंसता ही चला जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां से वापसी नामुमकिन होती है। थाना गुजर खान के इलाके में लोगों से पैसे छीनने वालों ने भी एक के बाद एक वारदात शुरू कर दी, जिसके बाद वो कत्ल जैसी संगीन वारदात भी कर बैठे। देखते हैं कि मकतूल कौन थे और उन्हें किस जुर्म की सजा मिली। उस्मान, अदनान, एहसान और नजीब गुजर खान के इलाके गुलियाना के रिहायशी थे, मगर इन चारों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। 2015 में इन चारों का आपस में झगड़ा हो गया था, मगर फिर इनमें सुलह करा दी गई। उस्मान और अदनान ने उसी रोज फिर एहसान और नजीब को गुलियाना मोड़ पर बुलाया और गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। क्राइम सीन इस तरह हुआ कि शाम के टाइम उधर ही गाँव में इन्होंने बुलाया, उस्मान ने और अदनान ने फ़ोन करके एहसान को और उसके भाई को नजीब को फ़ोन किया कि आज ये ना इधर शाम को जो उधर आ गए, खुली ओपन एरिया था, उधर आ गया ये। तो इन्होंने प्री प्लान प्लान किया हुआ था कि हम इनको मार देंगे। कंप्रोमाइज़ के बहाने बुला के साथ इन्होंने फायरिंग करके उनको शूट कर दिया दोनों को। उसके बाद उधर ही गाँव में साथ एक डैम है, इन दोनों की रात को उन्होंने डेड बॉडी उधर फेंक दी। जब दोनों मुख्तलीन घर नहीं पहुँचे तो नेक्स्ट डे जो है ये इसका जो दूसरा भाई है बाकी गांव के लोग गया, दोनों देखा कि उधर डैम में डेड बॉडीज तैयारी थी। कत्ल करने के बाद उस्मान और अदनान फरार हो गए, मगर पुलिस ने कुछ दिन बाद अदनान को गिरफ्तार कर लिया था और उस्मान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। ये दोनों इश्तिहारी हो गए थे। उस्मान जो मेन एक्यूज थे और अदनान नॉमिनेट थे, ये नॉमिनेट थे क्योंकि पता था फ़ोन करके जो घर से बुलवाया था इनको। उसके बाद ये मफरूर हो गए थे। उसके बाद पहले हमने अरेस्ट किया था अदनान को, उसके बाद अब जो है इसको अरेस्ट किया हमने उस्मान को। मकतूलीन और कातिल एक दूसरे के दोस्त भी थे, फिर ऐसी क्या वजह थी कि वो एक दूसरे के दुश्मन भी बने और दो जानें भी चली गईं। सिर्फ यही नहीं बल्कि फरार होने वाले मुलजिम ने एक गैंग भी बना लिया और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। मुलजमान पहले भी छोटी मोटी वारदातें करते थे, जिसकी वजह से पुलिस ने एक बार अदनान को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान और अदनान को शक गुजरा कि अदनान की मुखबरी दोनों भाइयों एहसान और नजीब ने की है, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया है। इसी वजह से उन्होंने दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया। इन्होंने डकैती शुरू कर दी थी, बहुत से थानों में इन्होंने डकैती की, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। ज़्यादातर इनकी जो डकैती हैं वो टेक्सला, हसन अब्दाल, पीर उदाई व उधर भी जो पुलिस का मुख्य से डकैतियों में, मर्डर में नहीं डकैतियों में। झगड़े की वजह ये थी कि उसमें जो अदनान लड़का वो पकड़ा गया था, तो उसने जो है ना उसके ज़हन में था कि मेरी मुखबरी जो है इसने इन दोनों भाइयों ने की है। कत्ल के बाद उस्मान ने एक डकैत गिरोह बना लिया, जिसने सड़कों पर नाके लगाकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। पेट्रोल पंप, दुकानें और घर जहां मौका मिला उन्होंने लूट मार शुरू कर दी और रावलपिंडी में 50 से ज्यादा वारदातें की। ये जो है शख्स चूँकि एक प्रोफेशनल डकैत था, जो इनका अपना गैंग भी था और ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने वारदातें की हैं, जिसमें पेट्रोल पंप्स की भी वारदात शामिल हैं। उसके अलावा ये
सड़कों पे भी लोगों को मतलब नाके वगैरह लगा के लोगों को लूटते थे। गुजर खान में तकरीबन 50 से ज़ायद वारदात में हमें मतलूब था। मुल्जिम उस्मान का एक साथी कत्ल के कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार हो गया था, मगर दानिश और 2 और साथियों का गैंग पकड़ा गया और उनसे बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। मुल्जिमान रावलपिंडी के कई इलाकों में डकैतियां करते रहे। पकड़े जाने वाले मुल्जिम उस्मान से पुलिस ने डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला असला और गुजर खान पेट्रोल पंप डकैती के दौरान छीना गया असला भी बरामद किया है। मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम रहे हैं, जिसमें पेशावर में भी ये रहे हैं और पेशावर से बाज़ औकात ये टेक्सला में और इधर उधर और पिंडी के नवाही इलाकात में आके वारदात करके चले जाते थे। और इनके पास जो है वो असला हमने आपको दिखाया सारा इन्हीं से। मुल्जिम अपने कत्ल का एतराफ़ भी करता है और ये भी कहता है कि वो 2 मरतबा पहले भी पकड़ा जा चुका है, मगर वापस आने के बाद भी वो दोबारा वारदातें करता रहा। लड़ाई हुई थी, मामूली तलकलामी हुई थी उनसे, फिर बाद में बात बिगड़ गई उनसे। बुलाया नहीं था, वो खुद ही आए थे उधर जी, लड़ने के लिए आए थे। तो लड़ाई हुई है उनसे, तो हो गया ये। उसके बाद में फरार हो गया था, फिर मैं इश्तिहारी रहा हूँ। 2 दफ़ा गया, लड़ाई के केस में गया था, फिर 1 दफ़ा डकैती के केस में गया। मुल्जिमान ने गुलियाना मोड़ पर एक पेट्रोल पंप पर डकैती के दौरान असला, नकदी और मोबाइल कार्ड छीने थे। इन्हीं मोबाइल कार्ड की मदद से इन मुल्जिमान को गुजर खान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 लोग आए थे, नामालूम अफराद थे मोटरसाइकिलों पे। वो लड़के को लेके शॉप में चले गए हैं। शॉप में जाके उस पे उन्होंने गन्स तान ली। शॉप्स में मेरी काफ़ी कीमती और लीगल मेरा असला पड़ा था, वो उन्होंने उठाया। शॉप में कुछ टेलीफोनिक कार्ड थे, बाहर कैश थी जो पेट्रोल पंप की होती है, वो उन्होंने ली और वो मोटरसाइकिल पे लेके निकल के चले गए। ठीक है, उसके बाद हमारे तकरीबन 2 महीनों बाद जाके वो कार्ड ट्रेस होने शुरू हुए। उसके बाद जाके वो हमारे बंदे ट्रेस हो गए। हमें पता लग गया कि वो बंदे कौन कौन थे जो वारदात में थे। इनकी वजह से पूरे गुजर खान और आगे पीछे के इलाकों में दहशत फैली हुई थी। मुल्जिमान ने 2 कीमती जानें ली हैं और बहुत से लोगों की जमा पूंजी छीन कर कई घरों को उजाड़ दिया है। ऐसे अफराद को लोगों के लिए मिसाल बना देने वाली सजा दी जाए तो जुराइम पेशा अफराद के लिए रास्ते बंद किए जा सकते हैं। जराइम की दलदल में फंसने के बाद इससे बाहर आना इंतहाई मुश्किल होता है। हाँ, अगर इब्तिदा में जो लोग जराइम की जान छुड़ा लेते हैं उनके लिए इससे निकलना आसान हो जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।